उस थिएटर के मालिक ने आपके खिलाफ एक दरख्वास्त भी दायर की थी, और एक वाक़या ये भी है कि जिस पे इल्ज़ाम है उसको आपने रखवाया भी नहीं, तो ये प्लान के ज़रिए आपको फंसाया जा रहा है? डेफिनेटली ये प्लान है, क्योंकि मैंने उनके थिएटर में काम किया। काम करने के बाद मेरी कुछ उनके साथ लड़ाई हुई, कोई उनके साथ रंजिश हुई वल्गैरिटी से, कि कुछ आर्टिस्ट वहाँ पे वल्गर कर रहे थे, तो मैंने उनको मना किया कि वल्गैरिटी ना करें। तो इस बात पे मेरी उनके साथ लड़ाई हुई और कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर हमारा पैचअप हो गया, ख़त्म हो गया, मैं कंटिन्यू काम करती रही उनका। उसके बाद जब दोबारा से नई नई स्टार्स आती जा रही थी, अब हम काम कर रहे थे, अब उनको क्लैप नहीं आती थी, तो मुझे कह रहे थे कि आप गाना इधर कर लें उधर कर लें, हमसे झूठ बोल के कभी उस स्टार को हाइट दी जाती थी, कभी किसी को। तो ऐसा मेरा उनके साथ कोई ऐसा लेकिन फिर भी झगड़ा नहीं था। जिस दिन मैं उनके थिएटर से निकली हूँ उस दिन भी मैं उनकी बर्थडे मना कर निकली हूँ और बड़े हैप्पीली मैं उनसे निकली हूँ। कोई ऐसा झगड़ा नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे टारगेट किया। वो आप जैसे जैसे पूछते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी। ये बताएं कि कौन से वो नासर हैं जिन्होंने असली आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, जो महक नूर साहिबा, वो उनके मियाँ हजरात जो है बिलाल खान, जो कि उनके मियाँ नहीं हैं, 5-6 साल से उनका ताल्लुक़ है उनके साथ, लेकिन नाजायज़, जो कि हमारे कुरान में ये जायज़ नहीं है कि इस तरह रहना। वो अपने आप को मियाँ बीवी बताते हैं, लेकिन महक नूर और बिलाल खान आपस में मियाँ बीवी नहीं है और वो अपनी रंजिश मुझसे निकाल रहे हैं। महक नूर को हर जगह से निकाला गया, उसको फिल्म में कोई नहीं रखता, उसको थिएटर में कोई नहीं काम दे रहा, बिकॉज कि जो वहाँ पे जहाँ जहाँ वो लोग जाते हैं वो लड़ाई करके वहाँ से निकलते हैं। और बिलाल खान वहाँ पे था, उसने मेरे गाने में बंदे उठाए बिठाए, जिसकी वजह से थोड़ी सी हमारी फेस टू फेस भी लड़ाई नहीं हुई। जस्ट एक पैगाम कन्वे किया मैंने कि मेरा ये मैसेज उनके तक कन्वे कर दिया जाए। उसके बाद मैंने कहा मैं कल ड्रामे पे आ जाऊंगी, जो कि उन्होंने उसके बाद क्या प्लान किया क्या नहीं किया आई डोंट नो। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ बायकॉट कर दिया और मैं ड्रामे पे नहीं गई। उसके बाद उन्होंने डिमांड की कि हमारे पैसे दे दें। पैसों पे बात आ गई। जब पैसों पे बात आई तो पैसों की बात भी क्लियर होगी। हमें टाइम दिया गया 22 दिन का, हमने 3 दिन के अंदर उनके पैसे लौटा के वो मामलात भी ख़त्म कर दिए। उसके बाद भी कोई ऐसी रंजिश नहीं थी, कोई बात नहीं थी। वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी। लेकिन महक नूर वो अपना ही ड्रामा बिलाल खान वहाँ पे लगा रहा था, अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा था। मलिक तारे का कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ। तो सारा जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा था वह बिलाल खान कर रहा था, महक नूर को हाइट देने के लिए, उसको करने के लिए। आप समझती हैं कि ये सारा प्लान है, सारी चीजें इन्होंने खुद क्रिएट की है? जाहिर बात है उन्हीं के मुलाजिम है। उनके रूम्स के अंदर हम लोग भी वहाँ पे काम कर रहे थे। उनके रूम के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, जबकि वो बोल रहे कि कैमरे नहीं लगे हुए। कैमरे उनके हर कमरे के अंदर, मेकअप रूम के अंदर लगे हुए हैं। उसके ऊपर उन्होंने वो क्या कहते हैं, वो टेप लगाई। अब टेप के अंदर तो हमें नहीं पता ना कि उसके अंदर वो कितना उन्होंने वो मार्जिन रखा हुआ है, कहाँ से वो कैप्चर करे कहाँ से कैप्चर नहीं करे। लेकिन कैमरे उनके रूम्स के अंदर लगे हुए हैं। और जबकि FIR में लिखा गया कि काशिफ कुद्दू को पकड़ के पुलिस लेकर आई है। पुलिस लेकर आई है तो आपने सारे सब भाइयों ने, सब सहाफियों ने वीडियो देखी है कि थिएटर के अंदर काशिफ की वीडियो बनी, को मारा गया, कुद्दू को बहुत मारा गया। सारी रात उसको, रात को वहां से पकड़ा उन्होंने तारा थिएटर से। सुबह 11 बजे तक उसको मारते रहे, उसके ऊपर तशद्दुद किया। आप देखें कि उसको, जिस बंदे को इतना मारा जा रहा हो, 10 बंदे उसके ऊपर खड़े के उसको मार रहे हों, तो आप मुझे बताएं कि वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम कैसे नहीं लगाएगा। उसको ज़बरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा है कि खुशबू का नाम लो, खुशबू का नाम लो। बिलाल खान ने भी मारा उसको, मलिक तारिक ने मारा उसको, अवैस ने मारा उसको, उसके दोनों बेटों ने मारा उसको। इतने सारे लोगों ने, इसके अलावा और भी कितने सारे लोग होंगे जो सारी रात उस कुद्दू को मारते रहे हैं। इस स्टेटमेंट के लिए कि आपकी जस्ट इस स्टेटमेंट के लिए कि खुशबू का नाम लिया जाए, जबकि मेरी उनके साथ कोई रंजिश नहीं थी। और जैसे कि महक ने बोला कि सस्ती शोहरत मुझे चाहिए, आप सब जानते हैं मुझे बचपन से, मैं बचपन से काम कर रही हूँ कि सस्ती शोहरत किसको चाहिए। आप समझती हैं कि ये जो दूसरी लड़कियां जूनियर सीलफ और दारा खान को उन्होंने इस्तेमाल किया आपके खिलाफ? जी हाँ, बिल्कुल उनको मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो मेरी बहनें हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि उनके साथ भी ज्यादती हुई है, ठीक है।
और अभी वो काम स्टिल कर रही है। उनके साथ ये मुआहदा किया गया कि आपको फिलहाल शालीमार में काम नहीं करवाएंगे, आपको साइट्स पे काम करवाएंगे, जैसा कि अभी इस वक्त वो महफिल थिएटर में काम कर रही हैं, ताकि शक ना पड़े। ये पूरा प्लान किया गया है, इस चीज़ को प्लान करके वो चल रहे हैं और हर चीज़ को प्लान किया। मैं आपके सामने हूँ, मैं उस वक्त लाहौर में नहीं थी जब मैंने वीडियो क्लिप बना के भेजे कि मुझे जब बुलाया जाएगा मैं हाजिर हो जाऊंगी। अगर मैं चोर होती तो मैं ये लफ्ज़ क्यों कहती। आज भी मैंने पूरी प्रेस को बुलाया है कि मैं आप लोगों के सामने हूँ, मुझसे पूछे। अगर मैं जुर्मदार हूँ तो मैं तब भी आपके सामने हूँ, मैं जैसी भी हूँ तब भी आपके सामने, मैं बुरी हूँ मैं तब भी आपके सामने हूँ। मैं आपके सामने बैठी हूँ, जो करना है आप मुझसे पूछे, जो बात है आप मुझसे पूछे, और जो अगर मैं जुर्मदार हूँ उसकी सज़ा के लिए मैं हकदार हूँ। कुद्दू को सारी रात मारा गया, वहाँ पे सिर्फ 2 सहाफ़ियों को बुलाया गया जो कि जिनके अकाउंट में पैसे जाते हैं, इजी पैसा। वाई उनको क्यों बुलाया गया? आप सब हैं ना, आप सबको बुलाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसको कहा जाता है? अच्छा, खुशबू ये बताइएगा कि जिन लड़कियों की वीडियो लीक आउट हुई है, क्या उनमें से किसी ने FIR दर्ज करवाई आपके खिलाफ? नहीं, विक्टिम कोई नहीं है इसका। देखिए, मतलब भी काफ़ी सारे पर्चे हैं जिसके ऊपर ये हमारे पास ये सारे सबूत हैं। ये आप सब चेक कर सकते हैं, ये बांट सकती हूँ मैं, ये सब देख सकते हैं। इनके बेटे मुलविस हैं, इनके ऊपर जना के पर्चे हैं, इनके ऊपर इनके थिएटर में मंशियात बिकती है। 324 के पर्चे हैं, ये नैब में जा चुके हैं बार बार। और इनके ऊपर यह है कि इनका जो वहाँ पे जितने भी नशियावर चीज़ें हैं इनके थिएटर में बेची जाती हैं। इस पर्चे के अंदर लिखा हुआ है कि मलिक तारिक यहाँ पे पहले फिल्में चलाता था गंदी शालीमार में, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे फाशा डांस शुरू करवाए, बरहाना डांस शुरू करवाए गए, जिसका हमें इल्म नहीं है, लेकिन ये पर्चे हमारे आपके सामने हैं। आप इनसे डेटे पढ़ें, ये कब की हैं, ये अब की नहीं है। तब मैं नहीं थी, तब मैं थिएटर को जानती भी नहीं थी, तब मेरा नाम क्यों नहीं आया, तब भी कैमरे लगे हुए थे, तब भी सब चीज़ें हो रही थी, तब क्यों नहीं हुआ सब कुछ। मलिक तारिक साहब जो कि बहुत प्रॉपर एक मुजरिम है, जो कि उनके बेटे भी। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगी, बकौल सबके रिकॉर्ड कि 25 तारीख को मुझे वीडियोज़ आई, ठीक है जी, मेरे पास वीडियो 25 को नहीं आई। साइबर क्राइम हमारे लिए बहुत इज्जत की जगह पे हैं, FIA वाले हमारी इज्जत की जगह पे हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे पास उन लोगों की कोई वीडियोस नहीं पहुंची 25 तारीख को, लेकिन 25 तारीख से पहले 1 माह पहले वीडियोस क्यों उन लोगों के पास थी? उनके थिएटर के जितने मेल आर्टिस्ट हैं उन सब के पास वो वीडियोस क्यों थी? इमरान चौकी के पास थी, हामिद रंगीला के पास थी, पुन्नू के पास थी, असद मुखरा के पास थी, डॉक्टर अजमल के पास थी, जो कि इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है। समी खान लड़का जिसको मैं भी नहीं जानती कि वो कौन है, उसके पास वीडियो कैसे गई महीना पहले? फिर उसके बाद अली जान जो कि गज़ल राजा का खामिद है, जिसका लाहौर से ताल्लुक़ नहीं है, उसके पास वीडियो कैसे गई महीना पहले? मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है कि 25 तारीख को मेरे पास वीडियो आई है? अगर साइबर क्राइम साहब इतने ना मेरे फ़ोन से फॉरवर्ड हुई है, ना मेरे फ़ोन में सेंडिंग हुई है, ठीक है, उसके बावजूद अगर ये कह रहे हैं कि मैंने पैसे उसको दिए हैं, मैंने पैसे दे के उससे ये सारा काम करवाया है, तो वीडियो सबसे पहले मेरे पास आनी चाहिए। मेरे से पहले इन सब आर्टिस्टों के पास क्यों है वीडियोस? अच्छा, ये बता दीजिएगा कि जो काशिफ है वो आपके साथ किस तरह राब्ते में था, वो किस तरह आपके पास आता था? देखिए जी, काशिफ कुद्दू मेरे साथ खाली नहीं, जैसे कि ज़ारा ने बोला कि वो गरीब की शक्ल देख के हम उसको गाड़ी में बिठा के उसको घर छोड़ के आती हैं, हम उसको अल्लाह के नाम पे पैसे देती हैं। सिल्क ने भी बोला कि हम उसको अल्लाह के नाम पे पैसे देती है, गाड़ी में बिठा के जहाँ पे कि हम छोड़ कर आती हैं। मैंने तो उसको आज तक गाड़ी में नहीं बिठाया। मेरे घर पे आता है कि जो एक ज़ैदी नाम का आर्टिस्ट साहब फौत हो चुका है, वो मेरे भाई बने हुए थे, उनकी वजह से मैं कुद्दू को जाना शुरू हुई, और उनकी वजह से उनकी जो बहन है ज़ैदी की, उन्होंने गुद्दू को मेरे घर पे भेजा। वो मुझसे चाहती थी कि मैं ये बताना नहीं चाहती, लेकिन क्योंकि इस वक्त मेरी मजबूरी है कि उनकी मैंने मंथली लगाई कि हमें हमारी इमदाद किया करें, जो मैं हर मंथ उनके घर कुद्दू के ज़रिए पैसे भेजती हूँ। वो पैसे कुद्दू उनके घर दे के आता है। मेरे पास वॉइस नोट है, आप सुन सकती हैं, आप सुन सकते हैं, सब सुन सकते हैं कि हमारे पास पैसे आते हैं, हमें पैसे इस दफ़ा नहीं मिले कर गया, लेकिन उनके घर नहीं पहुँचे। वॉइस नोट सुनना चाहते हैं तो मैं अभी आपको सुना देती हूँ। ये वॉइस नोट फोन दे।
जी, अगर उसका मेरा कांटेक्ट निकालेंगे तो 3 महीने से मेरी ना उसके साथ सेंडिंग हुई है, ना 25 को उसने मुझे सेंड की है, ना उस आप सेंडिंग निकालेंगे या आप कांटेक्ट निकालेंगे तो मेरी इसके साथ सेंडिंग है ही नहीं। अच्छा खुशबू ये बताएं कि ये वॉइस ये नोट तो सुन लीजिए। ये तो सब ये वॉइस नोट सुन लीजिए पहले जरा 1 मिनट, फिर बाद में बात। को पता है कि ये मोबाइल के जरिए वीडियो नहीं बन सकती, तो इसका मतलब है उन्होंने कैमरे जो कमरे में लगाए वो ठीक नहीं। ये सुनिए, उनका मोटिव था कि मैं थिएटर पे आऊं, जबकि पैसे दे दिए, हर चीज़ हो गई। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे काम नहीं करना, क्योंकि महक नूर के जो सो कॉल्ड खामंद है बिलाल, वो बंदे हॉल में बिठाते हैं, जो कि हर जहाँ पे भी ड्रामा करते हैं तो वहाँ पे यही इशू होता है कि बिलाल महक बंदे बिठा के क्लैप लेते हैं, उनको जेन्युइन क्लैप नहीं होती। जबकि महक नूर ने बोला कि मैं सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए मुझे क्लैप नहीं आती, मुझे पब्लिक पसंद नहीं करती, उनको बहुत पसंद करती है। अभी भी जाके आप देख सकते हैं कितना उनको पसंद करी पब्लिक। और ये उनका था, उन्होंने मुझे बहुत मैसेज किया कि मेरे पास ड्रामा करो। मैंने कहा कि मैंने ड्रामा नहीं करना, मैं कहीं और ड्रामा कर रही हूँ, मैं आपके पास ड्रामा नहीं कर सकती, जो उन्होंने मुझसे ये रिवेंज लिया। अच्छा आप समझती हैं कि ये जो कमरे की जो ये वीडियो बनी है, फिर इसका मतलब होरोदा करो की भी बनी होंगी? जी बिल्कुल बनी होंगी, ये पता नहीं कब से बन रही हैं। जबकि डॉक्टर अजमल के पास वीडियोज़ हैं, उनके ऊपर भी पर्चा है। उन्होंने एक औरत को ब्लैकमेल किया जाके, मुझे नहीं उसके नाम का पता, लेकिन मुझे इतना पता उनकी एफआईआर भी आप निकलवाएंगे तो उनकी एफआईआर निकलेगी डॉक्टर अजमल साहब की, कि उन्होंने एक और लड़की को जाके ब्लैकमेल किया कि हमें ये वीडियो मेरे पास है, या मेरे साथ तुम टाइम स्पेंड करो या मुझे पैसे दो। पुराना केस है ये, देखिए आपके सहाफ़ी भाई आपके बता रहे हैं, तो उनके पास बताए इतने अरसे से वीडियोस बन रही हैं इस शालीमार थिएटर में, तब मैं वहाँ पे काम नहीं करती थी। वाई? अच्छा, ये वॉइस नोट प्ले जी, वॉइस नोट सुनिएगा पहली वाली। ये बता दें किसका है, दोबारा से रिपीट कर दें। ठीक ठाक हो? इसकी कैसे आवाज़ आएगी? मैं सैदी की सिस्टर बोल रही है। इसको कैसे आप शेयर कर दीजिएगा बस हमें, आप सुन लें? नहीं बस आप शेयर कर दीजिए। ओके, मैं शेयर कर दूंगी सबको। ये बात कीजिए। नहीं, इसमें जो है अभी तक हम शामिल तफ्तीश नहीं हुए थे। जो पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था फ़खर अब्बास, हम एक दफ़ा गए हैं बाकायदा उधर, मैं खुद गया हूँ साथ इनके हैदर के, लेकिन वो कराची ट्रांसफ़र हो गया, तो उसकी जगह कोई नया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया खालिद। तो अब आज डेट थी, उसमें 5 डेट डली है, इंशाल्लाह ताला उसके अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल करवाई, उसमें 5 डेट है उसमें। जी, राय यासीन शाहीन साहब के पास 5 डेट है उसमें, 5 जनवरी। अच्छा खुशबू साहिबा करना, अच्छा खुशबू साहिबा आप काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, आपके हक में यहाँ पे आबदा बेग साहिबा बैठी हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, और भी अदा फनकार जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। जी, ये जो वाक़या हुआ है लाहौर की स्टेज की तारीख का, एक बदतरीन वाक़या, बदतरीन वाक़या, तो आप जैसे कि इन पर अब ये पर्चे हैं हमारे सामने आए, लिस्ट तकरीबन 10 मुकदमात इन पर दर्ज हैं। जी, तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या प्राइम मिनिस्टर से बतौर एक सीनियर अदाकारा कोई मुतालबा करना चाहेंगी ऐसे अनासर के खिलाफ? मेरी मेरिट पे तफ्तीश की जाए। जी, मेरी मेरिट पे तफ्तीश करें, सजाएं दी जाए जिसने भी और जिसने ये वीडियो बनाई है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं अपनी बहनों के साथ खड़ी हूँ, मैं उनके एंगेस्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये ज़्यादती ही है, ज़्यादती हुई है, जिसने भी करवाई है उसको सज़ा सख्त मिलनी चाहिए और मेरिट पे फैसला होना चाहिए। मेरी खामोशी का मतलब यही था, जिसका नाजायज़ फ़ायदा बहुत सारी आर्टिस्ट उठा रही थी, जो कि हमारी महक नूर साहिबा बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि जी इन्होंने बेल क्यों करवाई, इन्होंने ये क्यों करवाया, ये मुजरिम थी, फ़लानी थी, ऐसी थी। तो मैं चाह रही थी कि मैंने अपना फ़ैसला खुदा पे छोड़ा हुआ, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं क्यों प्रूफ दूँ? जबकि साइबर क्राइम वालों के पास डाटा है, लड़का है, हर चीज़ है, तो मैं क्यों बोलूँ? वो मुझे बोले, वो मुझसे पूछे, जो चीज़ होगी सामने आ जाएगी, सबके सामने आ जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में अभी जो है सफ़ा मिसल पे कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि इनके नंबर से ऐसी कोई वीडियो फॉरवर्ड हुई है या इन्होंने रिसीव की है या इनके फ़ोन से कोई वीडियो बनी है। जो मेन अक्यूज्ड है वो एडमिट कर चुका है कि वीडियो मैंने बनाई है। अब इनके कहने पे बनाई है, मेरे कहने पे बनाई है, ये तो ये साबित करेंगे। हमें तो 109 की हद तक ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये साबित करेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन में साबित हो जाएगा। और जैसा कि उसको मार के बुलवाया गया कि मेरा नाम ले, तो उसको साथ कुछ भी आप कह सकते हैं।
तो आपदा जी बता सकती हैं, इन्होंने मुझे जानती हैं, ये बैठे हुए हैं, TMO साहब हैं, ये बैठे हुए हैं, इनके थिएटर में भी देखे, ये भी वहाँ से आए हुए हैं, पूछे हम लोगों ने कितना अच्छा काम किया और वल्गैरिटी से मैं लड़ी हूँ, मेरी वल्गैरिटी से लड़ाई हुई है, पूछे इनसे। बोले आपदा जी बताइए। अच्छा काम किया आपदा बेग साहबा, यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है। थोड़े से इधर आए, थोड़े से इधर आए आप। जी सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि मैंने पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में कहा है कि ये भयानक तरीन गंदा तरीन ये काम हुआ है, जो भी है ये हमारी पूरी लाइफ में, मेरा 36-37 साल से मैं काम कर रही हूँ इस फील्ड में, और ये मेरी लाइफ का ये पहला ऐसा चांस है जो हुआ है। बात यह है कि पहले भी मैं इंटरव्यूज़ में काफ़ी लोगों को, ये बच्चों ने काफ़ी इंटरव्यू लिया, मैंने उसमें कहा है कि जी खुशबू का कैलिबर नहीं है, वो बच्चियाँ वो 6-7 लाख रुपया लेती है, वो बच्चियाँ अभी 1.5 लाख स्ट्रगल में अभी भी वो। दूसरी बात यह है कि उसका कैलिबर नहीं है, लेकिन आगे रब बेहतर जानता है कि इसके पीछे कौन है। दूसरी बात यह है कि ये बच्चे को जो कुद्दू है वो तो बेचारा जाहिल सा गवार सा बच्चा, गरीब आदमी है, उसको मोबाइल चलाना ही नहीं आता, सीधी जो बात है। ये बाकायदा प्लानिंग के साथ ये काम किया गया, और इसके पीछे मैंने खुले लफ्ज़ों में कहा कि थिएटर वाले शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अब मलिक तारिक साहब आपके थिएटर में आर्टिस्टें काम करती हैं, अब अगर आप कैमरे लगाएंगे अपने कैबिन्स में या कमरों में, तो फिर लड़की की तो किसी की भी इज्जत महफूज नहीं ना वहाँ फिर। तो बात यह है कि मलिक तारिक साहब जो है हमारे बड़े अच्छे हमारे कुलीग हैं, लेकिन अगर सच्चाई की बात है तो अगर खुशबू ने किया है तो साबित कर दें। मैंने उन बच्चियों के साथ हैं, हम ये उनके साथ भी ज्यादती हुई है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो हमारी बेटी मेरी बेटियों की तरह है। मैं सच्ची बात है, मुझे बहुत तकलीफ है, लेकिन वो प्रूव कर दें। FIA वाले, हमारी जो पंजाब पुलिस है वो इतनी तेज है माशाल्लाह कि अगर चाहे तो 20 मिनट में बंदे को निकाल सकती है, चाहे तय में भी छुपाओ, ठीक है, वो ट्रेस कर सकते हैं। फिर आजकल तो मीडिया का दौर है, करें ना, फिर क्यों इतना लेट कर रहे हैं। तो वो कुद्दू को तो नाजायज मारा जा रहा है, उसको मार मूर के हरासा करके उसको खुशबू के खिलाफ बयान दिया जा रहा है। जबकि मेरा जो फैसला, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरा जो पैसों का फैसला था, जो पैसे लेन देन का मामला था, वो भी इसी जगह पे हुआ है, यहीं पे पंचायत लगी है। इसी पंचायत में बड़ी हंसी खुशी सब लोग शामिल हुए हैं। मलिक तारिक साहब खुद यहाँ पर आए हैं। मुझे बताया खुशबू साहब, एक मिनट, मुझे बताया आरफ गुज्जर साहब जो हमारे बिग प्रोड्यूसर रहे हैं माशाल्लाह, और उन्होंने राज किया फिल्म इंडस्ट्री में भी और थिएटर में भी। लाहौर थिएटर, अलहमरा, उन्होंने इतना काम किया कि हज़ारों आर्टिस्ट से उन्होंने बना दी, जिसमें मैं नंबर 1 बैठी हुई हूँ कि मेरे सर पे उन्होंने कैसे हाथ रखा है। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। और उन्होंने मुझे आते ही बताया कि बस 17-18 लाख रुपए का था काम, वो हमने उसके मुंह पे मारे दे दिए, ठीक है। अब पैसे दिए गए तो काम खत्म हो गया। तो बात यह है कि किसी की तजलील नहीं करनी चाहिए। अब ये है कि ये FIA वाले इसको साबित करें, और दूसरा वो बीबियां जो हमारी बच्ची हैं वो साबित करें। उन्होंने इल्जाम लगाया ना खुशबू पे, अगर ये गुनाहगार होगी तो हम इसको सजा देंगे सब मिलके। मैं यही हूँ, बैठी हूँ, ठीक है। ये बताइए कि थिएटर में बड़े बड़े वाक़यात हुए माजी में, एंड जो होता है जख्मियों पे और पप्पियों पे होता है, सुलह हो जाती है, तो यहाँ भी सुनने में आ रहा है कुछ ऐसी कोशिशें जारी हैं। कोई कोशिशें, ऐसी कोशिशें करने वाले जो ना खुद भी गंदे हैं और दूसरों को भी गंदा करते हैं। हमने पहले बात की कि मैरिट पे फैसला होना चाहिए, मैरिट के बाद जप्पी है क्या, पप्पी है क्या, सब कुछ होगा, खाना भी खिलाया जाएगा। क्वेश्चन जारी है सुलह की, आप ये उनकी साइड से हो सकता है। हम लोग तो क्योंकि मैरिट पे बात करें इसलिए मैं खामोश रही हूँ कि मैं अभी तक नहीं मैंने किसी बात का जवाब दिया। इसीलिए अच्छा, सुलह होती है तो आप तमाम लोग विड्रॉ कर लेंगे तमाम चीजों से? विड्रॉ तो नहीं किया जाएगा, विड्रॉ उस सूरत में किया जाएगा जब मुजरिम सामने आएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इसमें नेगेटिव किया गया है, जबकि मेरी फैमिली है, मेरा सब कुछ है, मेरा क्रेडिट जो मैं बचपन से काम कर रही हूँ, मेरे क्रेडिट को 0 कर दिया गया है। जी हाँ जी, हम उनके ऊपर प्लीज जी करेंगे जी, बिल्कुल इनके खिलाफ जो है वो डैमेजेस का सूट भी फाइल करेंगे जी जी जी। इंशाल्लाह ये जो तफ्तीश का इन्वेस्टिगेशन को जो आएगी सामने, इंशाल्लाह उसके मुताबिक हम जरूर करें। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ। अब बात यह है कि बाकी भी थिएटर हैं सारे, 2 गानों की इजाज़त हुई, 8-8, 6-6 गाने चला रहे हैं। ये जो शालीमार थिएटर है ये कंटोनमेंट में आता है, ठीक है कि नहीं, यानी कि आर्मी के अंडर आता है। हमारी आर्मी जो है माशाल्लाह
हमारे मुल्क को अच्छा कर रही हैं, हमारी आर्मी को सलाम है। तो ये आर्मी के अंडर अगर आता है तो वहाँ 17-17 गाने हों तो गंद हो, ये कहाँ का असूल और रूल है? मुझे बता दें कि ये आर्मी वालों के अगर अंडर है तो वहाँ 16-16, 17-17 गाने क्यों हो रहे हैं? सब कैबिन्स में कैमरे हैं, मलिक तारिक के ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं जो कि बाकायदा देख के मॉनिटर करता है उसको। तो वो क्यों नहीं देख रहा कि ये सब कुछ जो पीछे हो रहा है बैक स्टेज, वो क्यों नहीं चेक कर रहा? बाथरूम में भी कैमरे लगे हुए हैं। आपको मजबूरी है, मैं तो चले वो तो सच्ची शोहरत के लिए बैठे, बाकी अदा कराए भी मैं उनके साथ आपकी मुलाकात हुई, उनका क्या रिएक्ट है? देखिए जी, मेरे साथ एक जिनकी वीडियो लीक हुई है उनकी मुलाकात हुई है। मेरे साथ वो बड़े अच्छे बिहेव से मिली हैं, बहुत प्यार से मिली हैं। उन्होंने कहा कि हमें आपके ऊपर कोई डाउट नहीं है और हम उसको ढूंढना चाहते हैं कि वो कौन है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ ज्यादती हुई है। वो लड़कियां भी यूज हुई हैं जैसे टिश्यू पेपर की तरह यूज कर रहे हैं इस वक्त और उनको समझ नहीं आ रही। उनको समझ तब आएगी जब उनको यूज करके फेंक दिया जाएगा। तो उनको वो जो सिल्क है उसको तो मैं खुद अपने साथ हर जगह काम करवा रही हूँ। अगर मैं उसको काम करवा रही हूँ, मैं उसको ऑब्लाइज कर रही हूँ, तो आप सोचिए कि मैं उसकी वीडियो मैं क्यों बनवाऊंगी। मैडम खुशबू, आप माशाल्लाह बड़ी सीनियर है, बड़ी अच्छे से काम कर रही है, हम सब आपको जानते हैं, देखा है आपके काम को। वो आपको ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, या आपको कोई शक तो नहीं है किसी पे कि कोई यूज कर रहा है इस सारी प्लानिंग को रख के आपको कोई ट्रैप कर रहा है? जी, इसमें देखिए एक प्लानिंग का हिस्सा है, बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है, कोई छोटी प्लानिंग नहीं है। ये पता नहीं अब कितनी लड़कियों की वीडियो वहाँ से लीक हो चुकी हुई हैं, कितने लोगों की वीडियोस बन के वहाँ पे बिकी हैं। वहाँ पे जो आते हैं वो बैक स्टेज भी बैठे होते हैं, वो आते हैं वो सब कुछ वहाँ पे पैसे दे के पीछे बैठ के भी वो पर्दे से भी ड्रामा देख रहे होते हैं। उनके बेटे पैसे लेते हैं, वो अंदर कोई इवेंट कर रहे होते हैं तो वो पैसे लेके उनको वहाँ पे भी बिठाते हैं। क्यों बताइए आप, ऐसा होता है या नहीं होता? बताएं आप। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं कि हर चीज वहाँ पे होती है, ये वहाँ पे रहे, इनको भी मालूम है। मैंने उसका नाम निकलवाया, जब उसका नाम आया ना कि ये बंदा जो है ना ये अपने जराइम पेश है, इसके बेटे भी जराइम पेश हैं, वहाँ पे वो साथ अपना क्या नाम है अपना लोगों को वहाँ पे जगह भी देते हैं, लड़कियाँ भी लोगों को वहाँ पे सप्लाई करते हैं और वहाँ पे उनको वो अपना नशा देते हैं। जैसे ये लिस्ट बनी हुई अपने लाहौर में कि ये बंदा बदमाश है, ये बंदा जराइम पेश है, इसमें इसका नाम था मलिक तारिक का। अब मैंने उसका नाम निकलवाया बड़ी मुश्किल से। उनके थिएटर में कोई बड़ी आर्टिस्ट काम नहीं करती, जितनी भी हैं मतलब कि जो आने वाले वक्त की वो स्टार्स बनेंगी तो वो काम कर रही हैं। अब उनको नहीं पता उनके साथ क्या क्या हो रहा है और ये कब से काम चल रहा है। उनके हाथ में जब मैं लगी हूँ तो जब मेरी उनकी थोड़ी सी अगर बात बिगड़ी तो जो इसी जगह पे ख़त्म भी होगी, पैसे दे दिए आरिफ साहब ने, सब ने पैसे दे दिए और उसके बाद उन्होंने ये प्लान करके महक नूर को जब क्लैप नहीं आ रही थी, महक नूर हर थिएटर से निकली है, उसको कोई थिएटर में काम नहीं करने दे रहा या काम नहीं करवा रहा, तो उन्होंने एक घटिया प्लान मिलकर सबने किया और उसमें मुझे मुलव्वस कर दिया। थैंक यू सो मच।